नमस्कार। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपका स्वागत करती है। ग्राहक पंचायत 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ग्राहक जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे हम जागरूकता के अभियान चलाएंगे। हमारे बैंकिंग सेक्टर हो या सामाजिक सेक्टर हो या ग्राहक के लिए कहाँ कहाँ परेशानी आती है, ग्राहक के क्या क्या अधिकार हैं, ग्राहक को कहाँ कहाँ सुविधाएं किस प्रकार से मिल सकती हैं, सभी के अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। जयवर्धन कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि कंज्यूमर फोरम या ग्राहक से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, सरकार ने ग्राहक को क्या सुविधाएं दी हैं, कहाँ कहाँ ग्राहक अपनी सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो ग्राहकों के लिए हम सबसे पहले जो समस्या आती है, कहीं फ्रॉड होता है, समस्या कोई भी परेशानी आती है, तो जो कंज्यूमर फोरम है उसके बारे में पता ही नहीं होता ग्राहकों को। तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमें कि ग्राहक के साथ कुछ घटना घट जाने के बाद कंज्यूमर फोरम का किस तरह से उपयोग कर सकता है सामान्य ग्राहक, चाहे गांव का हो या छोटे कस्बे का हो या बड़े शहर में छोटी जगह पर रहता हो। जी सर, जैसे जब उपभोक्ता के जो भी ग्राहक है, ग्राहक के साथ जो फ्रॉड होती है सर, तो उस फ्रॉड को बचाने के लिए, उसके लिए कंप्लेन करने के लिए भारत सरकार ने एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया था, जिसके माध्यम से 3 अलग अलग स्तर पे ये संगठन का निर्माण किया गया। जिला स्तर पे जिला फोरम, राज्य स्तर पे राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर। तो जिला फोरम जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि लोकल स्तर पे, जैसे कोई लोग को अगर कोई परेशानी होती है, धोखाधड़ी हो गया या फिर किसी सेलर ने बताया था, वादा किया कि हम इस तरह के प्रोडक्ट देंगे लेकिन वो नहीं दिया, अगर धोखाधड़ी हो गया तो क्या करेंगे, अपने नज़दीक जो जिला में एक फोरम है जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं और वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि सर भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या बहुत सारे गांव होते हैं, गांव में इस तरह की सुविधा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि सर जैसे अब इतना बड़ा क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के पास इतना सारी सुविधाएं तो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि अब हम क्या करेंगे, जिला में पहले एक होता था फोरम सेंटर, अब क्या कर रही है सरकार कि कुछ और भी फोरम सेंटर की स्थापना कर रही है। एक जिले में कई सेंटर स्थापना करने की बात हो रही है, जो नए एक्ट हैं 2019 के एक्ट में। अब क्या होगा कि एक से अधिक सेंटर जब होंगे तो लोग क्या करेंगे, इजीली वहां पर पहुंच करके अपना कंप्लेन कर पाएंगे और वो क्या करेंगे, उसको रिड्रेसल करेंगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इससे तो अच्छा बताया आपने, एक उपभोक्ता साथ में कहीं भी या ग्राहक के साथ में कहीं परेशानी आती है, घटना घटित होती है, उपभोक्ता फोरम एक से जिले में एक से ज़्यादा सरकार ने स्थापना की है। किंतु एक आम पहले ग्राहक देखा होगा आपने, ये था कि बाजार गया, सामान लाया और परिचय होता था उससे, व्यक्ति से, भाई इसमें परिचित आदमी, उसी सामान लाना है और उसके बदले में पैसा देना है या कुछ राशन देना है, वो आदान प्रदान करता था। लेकिन बाजार ऐसा बदल गया, अब आवश्यकता से अधिक भी सामान खरीदने लगे लोग, क्योंकि बाजार ने हावी हो गया पूरा, इतने ऑप्शन दिखा दिए बाजार ने कि आदमी का मन भटकता है। और दूसरी बात है कि कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट होती है, पता नहीं चलती, आदमी ज़्यादा खरीद लेता है वो, और वहीं पर आदमी के उपभोक्ता की या ग्राहक की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि पहले चुन नहीं पाता वो, बाजार उस पर हावी हो गया है, बाजार कहता है ये लो, इस तरह से लो, वहाँ उसका फ्रॉड होता है कुछ भी। ऐसे देखा होगा आपने, खासतौर पर ऑनलाइन की बात करना चाहूँगा यहाँ पर मैं। जी सर। तो उसके लिए क्या, ऑनलाइन में मोबाइल मंगाया, साबुन महंगा निकला, कपड़े मंगाए, पत्थर निकले, इस तरह बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन की बात है। या मतलब मॉल में जाते हैं, वहाँ पे देखा हुआ आपने एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हैं। अब वो तो रहा नहीं कि मेरा परिचित दुकानदार से खरीदेंगे, क्योंकि आदमी डिमांड बढ़ गई, बाजार इतना हावी हो गया है, तो अब परिचित के अलावा और बहुत सारी जगह पर ग्राहक जाने लगा है। तो वहाँ पर उसके साथ में परेशानी होती है, घटना घटित होती है, तो कहाँ पर वो तत्काल रिलीफ के लिए फ़ोन करे, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या ऐसी कोई सुविधा हो जिसमें कि वो जहाँ घटना घटित हो सीधे उसको फ़ोन करे और उससे कुछ परामर्श मिले, जानकारी मिले, या सामने वाले जो विक्रेता है उसको चेतावनी मिले कि भाई ये ग्राहक के साथ ऐसा नहीं करना है। जी। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा सर कि जैसे सर ने बताया कि ट्रेडिशनल टाइम पे ना, पहले क्या होता था सर कि एक बार्टर सिस्टम होते थे, बाद में मुद्रा डेवलप हुई, लोग मुद्रा से खरीदने लगे। लेकिन होता क्या था कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जब हम व्यापार करते थे, किसी वस्तु खरीदते थे, उस समय हमारे जान पहचान के लोग होते थे, वहाँ धोखाधड़ी की चांसेस बिल्कुल कम होता था। लेकिन जब औद्योगिकरण आई तो लोग गांव छोड़ करके शहर में आने लगे, क्यों, रोजगार है वहाँ पे, सारी सुविधाएं वहाँ पर है, तो लोग शिफ्ट हो गए कहाँ, शहर में। शहर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, लोगों के साथ आपसी संबंध बन नहीं पाए, क्यों, लोग पूरे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उन सबका बिलोंगिंग्स अलग अलग रीजन का है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि सर वहाँ पर हज़ारों सेलर हैं, हज़ारों लाखों सेलर हैं, करोड़ों उपभोक्ता हैं। अब यहाँ पर एक दूसरे से जान पहचान है नहीं। सर ने कहा कि ऑनलाइन जैसे मिंत्रा है, जबोंग है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां, अब इनको हमने देखा नहीं है,
अब ये कि हमने कुछ ऑर्डर किया, ऑनलाइन उनका कोई डिलीवरी बॉय आया, दे करके चला गया। सर ने कहा कि ईंट आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है सर कि जैसे कि पहले क्या था, जो 1986 का एक्ट जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, उसमें इस तरह के प्रावधान नहीं थे। 2019 का जो फिर से सरकार ने इसमें रिफॉर्म्स किया, उसमें उन्होंने क्या किया, ई कॉमर्स कंपनियां जो है उनको भी अपने गाइडेंस के अंदर में लाया है। उसमें उन्होंने क्या किया है, उसने हर एक चीज़ को मेंशन करने के लिए एक रेगुलेशन जारी किया कि अगर कोई ऑनलाइन कंपनी कोई सामान बेचती है तो क्या करेंगे, उस पर सारी इन्फॉर्मेशंस देंगे। रिटर्न हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट कैसे मिलेंगे, पेमेंट का मोड क्या होगा। अब उसके बावजूद भी अगर कोई गड़बड़ियां होती है, जैसे कहा कि अगर पैकेट खोलते हैं कुछ मिलता ही नहीं है जी, तो उसके लिए भी उसको एक हिदायत किया गया है कि सर अगर आप पैकेट खोलते हैं, अगर कोई महंगी वस्तु में है या कोई भी, तो आप पैकेट खोलते इसमें वीडियो बनाएं ताकि आपके पास सावधानी बरतनी साथ जी सावधानी है। महंगा आइटम मंगाया है, हाँ वीडियो बनाए, तो आप पैकेट खोलते इसमें आप क्या करें, आप वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने से क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ होगा कि ये जो कंपनी से जो प्रोडक्ट आई थी वो सही है। अगर उसमें प्रोडक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, इजीली आप कंप्लेन कर पाएंगे, आपके पास प्रूफ होगा, फिर कंपनी कहीं भाग नहीं सकती है। और उसके अलावा तो सरकार ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखा है कि वहाँ पर क्या होगा कि जिला फोरम है, वहाँ पर जाकर अगर आप तो पहले कंपनी को ही कॉल करिए जिस कंपनी से आपने परचेज किया है, वो निस्संदेह क्योंकि आपके पास प्रूफ है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप लीगल एक्शन उनकी अगेंस्ट में लें, तो वो तो कर देंगे। अगर नहीं किया तो उसके बाद आप फिर से वही प्रक्रिया जो है जिला फोरम में करें, जिला फोरम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और निसंदेह एक्शन लेती है। अवेयरनेस के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जोर शोर लगाई हुई है। बिल्कुल। ये पखवाड़ा बता दूं आपको मैं, ये पखवाड़ा हमारा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तो कहने की बात है, किंतु 15 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वहाँ तक चलेगा। ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहेंगे, स्कूलों में जाएंगे, अन्य स्थानों पर जाएंगे, पब्लिक प्लेस में जाएंगे। और हमारे दो बीच में बता दूं मैं कि हस्ताक्षर अभियान भी चल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म और वीडियो गेम के अगेंस्ट में कि नियामक बनना चाहिए। साथ में एक चीज़ और है, आप देखा होगा कि भ्रामक विज्ञापन आते हैं, जो भ्रामक विज्ञापन, उनसे सावधान रहने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कहीं पे तो बड़ा बवाल ही मचा है विज्ञापनों के ऊपर। उसके लिए क्या मतलब जन सुनवाई के लिए कहाँ पे आदमी ग्राहक अपना कंप्लेन कर सकता है? देखिए सर, जैसे जो फर्जी ऐड जो आता है, जैसे वो बताते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कई बार टीवी हम खोलते हैं उसमें बताने लगता है कि प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है। अगर वो प्रोडक्ट वैसा नहीं है, अगर कंपनी ने वादा किया है, तो जो 2019 का जो नया एक्ट है इसमें कंज्यूमर को एकदम सशक्त किया गया है। इसमें वो बताया है कि अगर वो प्रोडक्ट जिस कंपनी ने वादा किया ये प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, अगर वो प्रोडक्ट उतना ड्यूरेबल नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, वही जिला फोरम में जाकर के कंप्लेन करेंगे। जिला फोरम क्या करेगी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एसेस करेंगे और जो उनका जो मैनुअल है कंपनी का, उसके बिहाफ पर अगर वो पाते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है एकदम वही क्वालिटी की नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को वापस बुलाने के लिए भी वो आदेश जारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है, उसको क्या करेंगे, कंपनसेशन मिलेंगे और गारंटी कंपनसेशन दिया जाएगा उसको। साथ में जो ऐड करते हैं जी विज्ञापन में, जो हीरो या खिलाड़ी कोई भी होते हैं, जी जी उनकी भी जिम्मेदारी, उस पर भी बात हो रही है सर। अभी इसके दायरे में नहीं लाया गया है, लेकिन खास करके सर क्या होता है, जैसे कोई हीरो है, उन्होंने ऐड दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स को वो क्या करते हैं, हवाई जहाज से कूद करके कोल्ड ड्रिंक उठा लेते हैं और वो पी लेते हैं, बच्चे ट्राई करते हैं, उससे क्या होता है, समाज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और भी इस तरह के बहुत सारे ऐड हैं, जैसे आप हाइट बढ़ाने के लिए आता है कुछ दवाइयाँ, वो कहते हैं कि आप दवाई खाइए हाइट बढ़ जाएगी, या फिर वेट आपका लूज हो जाएगा, बहुत जल्दी लूज हो जाएगा, ठीक है, फैट कम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और आप गोरे हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या, एक तो पहले तो इस तरह की चीज़ें बता करके आप पहले तो ग्राहक को गुमराह करते हैं। उसके बाद जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके माध्यम से क्या होता है, वैसे लोग जो समाज में अलग अलग, भगवान ने हर किसी को अलग तरह से बनाया है, तो उसको आप क्या करते हैं, एक तरह से एक हेटेड चीज़ें को स्प्रेड करते हैं, तो वो भी गलत बात है। तो जरूरी ये है कि उस पर भी सरकार कायदे से क्या करे, एक रेगुलेशंस लाए, ताकि जो ऐड जो दिया जाता है, जो गलत तरीका का ऐड है, जिसको लोग अटेम्प्ट लेते हैं, जिससे नुकसान होता है, तो वो उसको क्या करे, रोके। लेकिन ऐड को रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि ऐड जो हमारे समाज में जो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उपभोक्ता को अपने आप को जो है सजग करना है, ग्राहक को जागरूक होना है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि आप तो समझदार हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो हम जितना जागरूक होंगे उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, ये जो कंपनी की जो उल्टे पुल्टे पॉलिसीज है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। जैसे हमने बाइकआउट चाइना किया था, इतनी अवेयरनेस फैलाई कि कितने प्रोडक्ट उनके बंद करे और कितनी ऐप बंद करनी पड़ी सरकार को।
इसी तरह से आप ग्राहकों को हम जगाते रहेंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतें अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाती रहेगी, जागरूक करती रहेगी कि आपको इस तरह की जो गलत ऐड है, विज्ञापन जो जनहित में नहीं है, उनका विरोध करती रहेगी और आपको भी जागरूक करती रहेगी। आप इसका विरोध करें और आपके क्या क्या, जैसे बताया कि एक ग्राहक के रूप में क्या क्या अधिकार है, उपभोक्ता फोरम में जिला फोरम, प्रदेश स्तर पर फोरम और केंद्रीय स्तर पर फोरम, उन सभी में किस तरह जन सुनवाई होती है। उसके लिए अगर विशेष जानकारी चाहिए तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जुड़ सकते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सभी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और वेब पोर्टल। तो 500 प्लेटफॉर्म पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर और मेल उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपकी जो भी समस्या है पूरा सहयोग करेगी और जितनी जल्दी आपको समाधान मिल सकता है पूरा समाधान दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।